आपसे नीरज जी, आपको चर्चा में जोड़ लेता हूं मैं। आज से सर ये शुरुआत भी हो गई है और बचत उत्सव प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबको मनाना चाहिए। क्या बिहार में भी अभी चुनाव है, कुछ महीने में हो सकता है कि नवंबर अक्टूबर में चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाए। आपको लग रहा है कि जो बड़ा फैसला सरकार ने लिया है इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव पर पड़ेगा, एनडीए को इसका फायदा मिल सकता है बिहार में? क्योंकि नवरात्र तो चल ही रहा है नीरज जी, और फिर छठ पूजा, फिर दीपावली, तमाम ऐसे त्योहार हैं जहां पर खरीदारियां करते हैं लोग छोटी मोटी। देखिए, मुझे लगता है कि जब आप 2017 में जीएसटी लेके आए थे तब भी आपने ढोल बजाया था और तब भी उत्सव मनाया था। आज आपने अपनी गलती को स्वीकार किया और उसके बाद उसमें संशोधन किया, 2 स्लैब में आए और जीएसटी कम किया, तब भी आप ढोल बजा रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं। देश हो, जनता बहुत समझदार है। अब जनता को मूर्ख बना के वोट फंसवाना इतना आसान काम नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात, जो आपने जीएसटी कम किया उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। निश्चित रूप से जो बात आप कह रहे हैं हम इसी को स्वीकार करते हैं। आपने क्या किया, 2017 में देश की जनता थी 135 करोड़, 2025 में 146 करोड़ हो गई, या बढ़े 8 साल में। क्या वो इन चीजों को यूज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जनता को आपने बहुत सारी चीजों में राहत दी। ये निश्चित रूप से जो बात आपने कही, चुनाव में इसका बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जिन चीजों पे आपने फायदा दिया है एक आम आदमी से जुड़े, वो सीधा उस आदमी के किचन में एंट्री करता है। वो पूरा फायदा जितना भी जाएगा वो किचन में। जब आपको भरपूर भोजन भी मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं, आपकी किचन सुरक्षित होता रहेगा, तो आपको ज्यादा चीजों पे गंभीरता से दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आदमी केवल सुबह शाम का खाना टाइम से मिल जाए इसके लिए मेहनत करता है, आराम से, और अच्छा खाना मिल जाए। दूसरी बड़ी बात, जो आप किसान को हमेशा आप कहते हैं कि किसान अन्नदाता है हमारा। मुझे लगता है कि किसान के कृषि यंत्र हो, किसान के खाद हो, बीज हो, इनको शून्य ले जाना चाहिए था। इस पर जीएसटी लगनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसको आप जो है अन्नदाता कहते हैं और उसकी आय दुगनी की वादा आपने किया था, तो कम से कम जीएसटी से ही माफ कर देते उसको। दवा एक ऐसी चीज है, शिक्षा ऐसी चीज है, जिस देश का स्वास्थ्य कमजोर होगा, शिक्षा कमजोर होगी, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि उस पर भी सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए। तीसरी बड़ी बात, जो चुनाव की आ रही, निश्चित रूप से राहुल गांधी या एनडीए विपक्ष ने जो भी वहां वोट चोरी को लेकर या जो भी मामला रहा और उस पर एक बड़ा आंदोलन किया, जिस हिसाब से जनता सड़कों पे आई, उसका काज केवल आपके पास यही था कि आप सीधे किचन में एंट्री करेंगे, आम आदमी के या बड़ा आदमी, कोई भी, सबके किचन में आप एंट्री करेंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। लेकिन क्या इस चीज पे आपने एक चीज को गंभीरता से नहीं लिया कि आपके अर्थशास्त्री क्या करते रहे, जो 8 साल लग गए आपको समझाने में, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 2027 या अगले लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी इस स्लैब को भी चेंज कर देगी। वो केवल 5% जीएसटी लेगी पूरे देश से, और ये 18% भी हटा देगी, क्योंकि उनको कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप जनता के आक्रोश को अपनी तो ये फैसले के पीछे की वजह नीरज जी, ये चुनाव भी आप मानते हैं कहीं ना कहीं मद्देनजर रख के फैसला लिया गया है? निश्चित रूप से चुनाव अभी बिहार में है, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको आपको देखना होगा, और उसी के स्लैब में आप उतरे हैं कि 5% और 18%, ये इसी में। ये चीजें आपने पहले क्यों नहीं की? आपने उस समय, आपके अर्थशास्त्री क्या करते रहे, वित्त मंत्री क्या करते हैं, संशोधन करते, उसमें देखते कि जनता में टैक्स ज्यादा लिया जा रहा है, जनता आक्रोशित होगी, क्रोधित। लेकिन 11 करोड़ लोग जो बढ़े, क्या वो यूज नहीं करेंगे? तो सरकार को भी। दूसरी बड़ी बात, क्या आपने गैस सिलेंडर पर जीएसटी कम किया? नहीं हुआ। पेट्रोल पे कम हुआ? नहीं हुआ। क्या आपने डीजल पे कम किया? नहीं किया। सीएनजी पे कम किया? नहीं किया। गाड़ी आदमी एक बार खरीदेगा, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है 20 साल तक चलाइए, तेल तो आपको रोज देना। टोल पे जो आपसे टोल लिया जाता है उस पर जीएसटी कम नहीं हुआ, तो किसान के डीजल पे कम नहीं कर पाए आप। तो मुझे लगता है कि चुनाव का जो आया है, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी और जनता को कैसे मोड़ पाए, उसका एक यही तरीका लगता है। सरकार के पास यही एक फार्मूला था, जनता उनसे जुड़ सके। ठीक है अनिकेत झा जी।